तो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अपनी 4 क्लास हो चुकी है प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट में, और ये अपनी लास्ट क्लास है। इसमें आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। अपन पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम का सॉइल प्रॉब्लमेटिक एंड देयर मैनेजमेंट। अब इसमें अपन पिछली बार पढ़ चुके थे। लास्ट अपन पढ़े थे कि कैसे एल्कली सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उनका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। बाद में आई थी सैलाइन एल्कली सॉइल आ गई थी। अब उसका लास्ट अपन ने यहाँ तक किया था। अगला अपना मैनेजमेंट ऑफ सैलाइन एल्कली सॉइल्स, द reclamation and management practices recommended for the reclamation of sodic soils can be followed for the management of saline sodic soil। इन लोगों को सेम होगा। अब आती है नेक्स्ट अपने पास एसिड सॉइल्स। Soil acidity refers to presence of higher concentration of hydrogen ions in the soil solution and at exchange sites. They are characterized by low soil pH with base saturation. The range in soil pH and associated degree of acidity are as follows. पहला जैसे pH रेंज अगर 3 to 4 हो तो उसमें अपन बोलेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग एसिडिटी होनी चाहिए, यानी यहाँ हमारी स्ट्रॉन्ग एसिडिटी होगी। नेक्स्ट अगर अपने पास 4 to 5 pH की रेंज में अगर सोइल है, सोइल का pH 4 to 5 है तो आएगा स्ट्रॉन्ग के अंदर। फिर अगर 5 to 6 अगर pH की रेंज है तो अपने मॉडरेट के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना अगर 6 to 7 pH की रेंज है तो स्लाइट के अंदर आएगा। नॉर्मल है, उसमें कोई खास नहीं है, अपन वहाँ ग्रो कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे नॉर्मल। अब एसिड सॉइल्स में होता क्या है, वे सॉइल्स जिनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है, जिसके कारण सॉइल्स का pH 6 के कम होता है, वो सॉइल्स किस में आएगी, एसिड सॉइल्स में आएगी। इन एसिड सॉइल्स रीजन्स ASR प्रेसिपिटेशन एक्सीड द इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होगा, जैसे अपन ने पढ़ा था साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स में क्या होता, वहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा था और बारिश कम हो रही थी। यहाँ उल्टा होगा, यहाँ इवेपोरेशन तो होगा कम लेकिन बारिश ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा, एक्सटेंट लीचिंग होगी। अब लीचिंग के कारण क्या होगा, जो ऊपर की तरफ जो साल्ट है सॉइल के ऊपर की लेयर में, वो क्या करेंगे, रूट जोन के नीचे चले जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, अगर साल्ट नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ H+ आयन आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगी, एसिडिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और सॉइल का pH डाउन हो जाएगा। In acid regions, precipitation exceed the evapotranspiration and the hence leaching is predominant, causing loss of bases from the soil। यानी कि soil से bases यानी सार का loss में यानी वो नीचे चले जाएंगे, इससे उनकी कमी हो जाएगी ऊपर की तरफ। When the process of weathering is drastic, the subsoil and in many cases the wool profile become acidic। अगर पेरेंट मेटेरियल अगर अपना एसिडिक है तो उससे तो कंप्लीट सॉइल ही एसिडिक का फॉर्मेशन होगा। अब आता है अक्रेंस। एसिड सॉइल ऑक्यूपाई अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया, यानी कि टोटल अपना अर्थ लैंड एरिया उसका 60% कौन ऑक्यूपाई करता है, एसिड सॉइल्स। आर अराइज अंडर ह्यूमिड क्लाइमेट। साल्ट अफेक्टेड सोइल कौन से क्लाइमेट में पाई जा रही थी, सेमी एरिड एंड एरिड के अंदर, जबकि एसिड सोइल्स कौन से में पाई जाएगी, ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर। फ्रॉम कार्बोनियस लेस सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स इन ऑल थर्मल बेड्स ऑफ द अर्थ। वर्ल्ड वाइड देखे तो 800 मिलियन हेक्टेयर सॉइल्स है जो कि एसिड अफेक्टेड एसिड सॉइल्स हैं। इंडिया के अंदर देखे तो 100 मिलियन हेक्टेयर सॉइल्स है जो एसिड अफेक्टेड है। तमिलनाडु में देखे तो 2.6 मिलियन हेक्टेयर सॉइल्स है। 95% of soils of Assam and 30% geographic area of Jammu and Kashmir are acidic. In West Bengal, 2.2 million hectare, in Himachal Pradesh, 0.33 million hectare, and in Bihar, 2 million hectare, and hill sodic of erstwhile Uttar Pradesh come in under acid soils. अब आता है sources of soil acidity, कि soil acidity तो हो रही है लेकिन हो रही किस कारण से है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से वो उत्पन्न हो रही है, कहाँ से उसका सोर्स मिल रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। तो पहला है लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने के कारण क्या होता है, जो साल्ट है ऊपर की सोइल में है वो नीचे लीचिंग द्वारा चले जाएंगे, जिससे ऊपर की सोइल में बेसिस की कमी हो जाएगी और वहाँ H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, सोइल एसिड हो जाएगी। एसिडिक पेरेंट मटेरियल एंड एल्यूमिनिया सिलिकेट मिनरल्स। ऐसे अगर पेरेंट मटेरियल जैसे उसका नेचर कैसा है, अगर पेरेंट मटेरियल एसिडिक है तो एसिड सॉइल का फॉर्मेशन होगा, पेरेंट मटेरियल साल्टी है या तो उसे साल्टी सॉइल का फॉर्मेशन होगा।
एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स, एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर में जैसे अपन देखते हैं कि अमोनियम फर्टिलाइजर है, नाइट्रेट में देखें तो उनसे क्या, उनका जो रेसिडुअल इफेक्ट होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, तो उससे क्या होगा, एसिड फॉर्मिंग, एसिड सोइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ह्यूमस एंड अदर ऑर्गेनिक एसिड, अब जैसे ह्यूमस होती है या ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन के द्वारा क्या होता है, उसे ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन हो तो बेसिकली जनरली है कि सोइल का पीएच डाउन होगा और सोइल एसिडिक हो जाएगी। दूसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रस ऑक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जो कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है, उससे एसिड रेन, अगर एसिड रेन हो रही है उस कंडीशन में भी सोइल में एसिडिटी, पीएच डाउन होगा और सोइल एसिडिटी हो जाएगी। अब आता है प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट्स, इसमें आता है इंक्रीज सोल्युबिलिटी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयरन। अब जैसे सोइल एसिडिटी हो जाए, सोइल एसिड सोइल होगी, उसमें क्या होगा, जो अपने ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयरन है उनकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे ये क्या हो, टॉक्सिक फॉर्म में ऑलवेज हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा होंगे, इससे प्लांट के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आएगा, टॉक्सिक हो जाएंगे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयरन। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी इस कंडीशन में। रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस एंड मोलिब्डेनम, फास्फोरस एंड मोलिब्डेनम का अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। रिड्यूस माइक्रोबियल एक्टिविटी, अब आप देखते हो जैसे कि मेनली होता है कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, अधिकतर माइक्रोऑर्गेनिज्म में जो 7 to 7.5 8 6 to 8 इस पीएच के अंदर ही वो एक्टिव रह पाते हैं। एक एल्गी को छोड़ दो, फंजाई को, वो एसिडिक पीएच में एक्टिव रह पाती है, उसके अलावा बाकी जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म वो उनको 7 न्यूट्रल पीएच चाहिए, समझ लो आप। एक्टिनोमाइसिस को 7.8 चाहिए, 7 to 7.8 चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, एसिडिक सोइल में पीएच 7 से डाउन होगा, बहुत कम होगा, तो उसमें क्या होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाएगी, जो डिकम्पोजिशन डिले हो जाएगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अब आता है दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ एसिड सॉइल्स। मैनेजमेंट ऑफ द एसिड सॉइल शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इनहांस्ड क्रॉप प्रोडक्टिविटी आइदर थ्रू एडिशन ऑफ अमेंडमेंट्स टू करेक्ट द सॉइल abnormalities or by manipulating the agronomic practices depending upon the climatic and edaphic conditions। मतलब अपन इसमें या तो जैसे कि एक तो होता है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस यूज ले सकते हैं, दूसरा अमेंडमेंट द्वारा, दोनों मेथड है, जो डिपेंड करेगा कि कितनी एसिडिटी है उसके अकॉर्डिंग अपन दोनों मेथड यूज लेंगे। अगर जैसे कम एसिडिटी है, मतलब सोइल एसिडिटी यानी पीएच थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इतना कम नहीं है, बहुत कम नहीं है, तो अपन कल्चरल प्रैक्टिस यूज लेंगे एग्रोनॉमिक। अगर बहुत ज़्यादा पीएच कम है तो इसमें अमेंडमेंट्स यूज लेंगे, इसमें मेनली लाइम मटेरियल यूज किया जाता है। सोइल एम्यूरलाइजेशन, लाइम हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इफेक्टिव सोइल एम्यूलेंट एज इट इज रिड्यूस्ड एल्यूमिनियम आयरन एंड मैग्नीज टॉक्सिसिटी। मेनली बताया था मैंने कि आप इसमें मेनली क्या लाइम यूज लिया जाता है अमेंडमेंट के रूप में, लाइम मेनली अमेंडमेंट के रूप में यूज लिया था, जो कि एल्यूमिनियम आयरन एंड मैग्नीज की टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करता है एंड इंक्रीज बेस सेचुरेशन, बेस सेचुरेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा, इससे पीएच का क्या होगा, इंक्रीज होगा। और बेस सेचुरेशन बढ़ने के क्या, फास्फोरस एंड मोलिब्डेनम अवेलेबिलिटी ऑफ एसिड सॉइल्स इंक्रीज होगी। लाइमिंग आल्सो इंक्रीज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन as well as nitrogen mineralization in acid soils through enhanced microbial activity। माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो आप जाहिर सी बात है कि राइजोबियम बैक्टीरिया और जो बैक्टीरिया, वो भी बैक्टीरिया है, उनको न्यूट्रल पीएच के आसपास या स्लाइटली बेसिक पीएच चाहिए, तो वो एक्टिव हो जाएंगे, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। However, economic feasibility of liming needs to be worked out before making any recommendation। अब आता है लाइमिंग मटेरियल। Commercial limestone and dolomite limestone are the most widely used amendments। Carbonates, oxide and hydroxide of calcium and magnesium are referred to as agricultural lime। Among the naturally occurring lime sources, calcite, dolomite and stromatolitic limestones are important carbonates। The other liming sources are marl, oyster shells and several industrial wastes like steel and slag। Blast furnace slag, lime sludge from paper mills, fresh mud from sugar mills, cement wastage, precipitated calcium carbonate etc आदि यूज लिए जाते हैं। अब आता है लाइम रिक्वायरमेंट ऑफ एन एसिड सोइल में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ लाइमिंग मटेरियल दैट मस्ट बी एडेड टू रेज द पीएच ऑफ प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू। एसएमपी मेथड यूज लिए, एसएमपी मेथड
एसएमपी मेथड का यूज किया जाता है लाइम रिक्वायरमेंट देखने के लिए, भाई कितना अपने को लाइम चाहिए, वहाँ अपनी सॉइल का पीएच इतने तक बढ़ाने के लिए अपने को इतना लाइम चाहिए, उसके लिए एसएमपी मेथड का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है क्रॉप चॉइस। सिलेक्शन ऑफ क्रॉप टॉलरेंट टू एसिडिटी इज एन इफेक्टिव टूल टू काउंटर दिस सॉइल प्रॉब्लम एंड ब्रीडिंग of such varieties is of specific importance for attaining higher productivity, particularly in areas where liming is not an economic proposition. The crops can be grouped on the basis of their performance in different soil pH range. अपन जैसे कि इस pH पे ये क्रॉप अच्छी परफॉर्म करती है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। पहला सीरियल्स में देखते हैं अपन मेज, सोरगम एंड व्हीट एंड बार्ले, इनको चाहिए 6 to 7.5 pH, मिलेट्स को चाहिए 5 to 6.5 pH, और राइस को चाहिए 4 to 6 pH, ओट को चाहिए 5 to 7.7 pH। अब आती है लेग्यूम्स क्रॉप में बात करें तो फील्ड बीन्स में आ गई या सोयाबीन या पीएल लैंटिन, इनके लिए चाहिए 5.5 to 7 pH। नेक्स्ट है ग्राउंडनट के लिए चाहिए 5.3 to 6.6 pH। अदर्स की बात करें शुगर कैन के लिए चाहिए 6 to 7.5 pH, कॉटन के लिए चाहिए 5 to 6.5 pH। अब आता है एसिड सल्फेट सॉइल्स। Acid sulfate soils are drained coastal wetland soils that have become acid less than 4 pH। अब देखो एसिड सॉइल्स होगी उनमें pH 6 से लेस देन होगा, कुछ उसमें तो डाउन pH नहीं आता, लेकिन इनमें क्या होता है pH लेस देन 4 होता है, अराउंड 3.2 या 3 के आसपास में pH होता है इन सॉइल में, एसिड सल्फेट सॉइल में, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरेटिक मिनरल्स इन द सॉइल। Undrained soils containing pyrites need not to be acid and they are called potential acid sulfate soil। acid sulfate soils में क्या होता है, वाटर लॉक कंडीशन में होती है सॉइल्स, उन सॉइल्स में क्या होता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उससे क्या होगा जो पायरेट ऑक्साइड होगा, आयरन ऑक्साइड होगा, वो ऑक्सीजन होगा, जिससे क्या होगा, जिसके कारण क्या H2SO4 का निर्माण होगा, जिससे सोइल का पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। टाइप्स ऑफ एसिड सल्फेट सॉइल्स। पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स ASS which have not been oxidized by exposure of to air are known as potential acid sulfate soils। They are neutral in pH। एक होता एसिड सल्फेट सॉइल्स, दूसरी होती है पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स। विच हैव एसिड सल्फेट सॉइल्स, ये एक टाइप है, पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स है जो एसिड सल्फेट सॉइल्स का टाइप है। इसमें क्या होता है एसिड सल्फेट सॉइल्स विच हैव नॉट बीन बी ऑक्सीडाइज बाय एक्सपोजर टू एयर, यानी जो एयर के एक्सपोजर के कारण ऑक्सीडाइज नहीं होती है, उन सॉइल्स को क्या कहते हैं पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स। दे आर न्यूट्रल इन पीएच, इनका पीएच 6.5 to 7.5, ये मेनली आपको याद रखनी चाहिए, ये की पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि अपने एसिड सल्फेट सॉइल पड़ी तो उनका पीएच 4 से कम होगा, और वो कौन सी कंडीशन में होगी, वाटर लॉक कंडीशन में होगी जहाँ एयर की कमी होगी और H2SO4 का उसमें फॉर्मेशन होगा। अब ये है पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स में क्या होगा, इसमें पीएच 6.5 to 7.5 होगा। Containing unoxidized iron sulfides are usually soft, sticky and saturated with water and are usually gel-like muds but can include wet sands and gravel, have the potential to produce acid if exposed to oxygen। Actual acid sulfate soils, when pass potential acid sulfate soils are exposed to oxygen। अगर अपन जो अपने पढ़ा पोटेंशियल एसिड सल्फेट सॉइल्स है, उनको अगर ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन उनमें अवेलेबल कराते हैं सॉइल के अंदर एक्सपोज करते हैं, द आयरन सल्फाइड्स आर ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें क्या होगा फिर H2SO4 का निर्माण होगा। द सॉइल बिकम स्ट्रॉन्गली एसिड बिलो pH 4। अब ये जो एक्चुअल एसिड सल्फेट सॉइल है इसका pH 4 से कम होगा, याद रखना। These soils are then called actual acid sulfate soils। They have a pH of less than 4, contain oxidized iron sulfides, vary in texture and often contain xerosites। xerosite एक प्रकार मिनरल होता है। Occurrence in India, soil with sufficient sulfides to become strongly acidic when drained are termed acid sulfate soils।
as the Dutch referred those soils cat clays. कैट डच ने इन सोइल्स को क्या कहा गया है, कैट क्ले कहा गया है, एसिड सल्फेट सोइल को कैट क्ले कहा गया है. Being allowed to develop acidity, these soil are usually more acidic than pH less than 4. Before drainage, such soils may have normal soil pH. ड्रेनेज के पहले ये सोइल्स क्या होती है, नॉर्मल pH होता है. जैसे ड्रेनेज होगा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनमें pH डाउन हो जाएगा. पहले वाटर लो कंडीशन थी तब ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती. जैसे ही वाटर डाउन गया, ड्रेनेज हुआ, ये सोइल हाईली एसिडिक हो जाएगी. Soil may have normal pH and are only potential acidic sulfate soils. Generally, acid sulfate soils are found in coastal areas where the land is inundated by salt water. In India, acid sulfate soils is mostly found in Kerala, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and West Bengal. Formation of acid sulfate soils. Land inundated with waters that contain sulfates, particularly salt water, accumulate sulfuric compounds, which is poorly aerated soil are bacterially reduced to sulfates. Such soils are not usually very acidic when first drained in water. When the soil is drained and then aerated, पहले क्या होगा, जैसे पहले इसमें ये सोइल होगी तो वाटर लॉक्ड होगी तो उस कंडीशन में ज़्यादा एसिडिक नहीं होगी, लेकिन जब ये ड्रेन्ड हो जाएगी उसके बाद ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी. Then aerated, the sulfide is oxidized to sulfate by a combination of chemical and bacterial exchange, forming sulfuric acid. उसके बाद क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया एंड जो अपना ये बैक्टीरिया एंड जो केमिकल है उनके कॉम्बिनेशन क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा. उसके बाद का pH 4 से कम हो जाएगा. The magnitude of acid's development depend on the amount of sulfide present in the soil and the condition and time of oxidation. If pyrite is present, the oxidized iron accentuate the acidity, but not as much as aluminum in normal acid soils because the iron oxides are less soluble than aluminum oxides and so hydrolyze less. अब इसके कैरेक्टराइज हो गए कि इसका pH लेस देन 3.5 के आसपास, सॉरी सोइल एंड वाटर रेशियो इसमें 3.5 होता है, प्लस सम अदर एविडेंस ऑफ सल्फेट कंटेंट. येलो कलर होगा क्योंकि इसमें जेरोसाइड जो मिनरल होता है उसके कारण येलो कलर डेवलप होता है, याद रखना. इन सोइल्स का कलर येलो होगा, एसिड सल्फेट सोइल्स का कलर येलो होगा क्योंकि उसमें जेरोसाइड्स मिनरल पाया जाता है. Such strong acidity in acid sulfate soil result toxicities of aluminum and iron. इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम आयरन की हाईली टॉक्सिसिटी हो जाएगी. Soluble salts, manganese and hydrogen sulfide gases. Hydrogen sulfide often formed in lowland rice soils causing Akotch disease. जो H2S है उसके कारण क्या होती है, जो lowland rice होता है उसके अंदर Akotch disease को cause होती है. Management of acid sulfate soils. Management techniques are extremely variable and depend on many specific factors. Wise the extent of the acid formation, the thickness of the sulfide layer, possibilities of leaching and drainage, the land, the general approaches for reclamation are suggested below. Keeping the area flooded. अब इसमें क्या, एरिया को फ्लडेड रखना मतलब उसमें सूखना नहीं चाहिए, ड्रेनेज नहीं होनी चाहिए. Maintaining the reduced any anaerobic condition maintain करनी है. Soil inhibits acid development, the use of area to rise growing. Unfortunately, drought occurs and can in short time periods cause acidification of these soils. The water used to flood the potential acid sulfate soil often develop acidity and injure crops. Controlling water table. If a non-acidifying layer cover the sulfuric horizon, drainage to keep only the sulfuric layer under water is possible. Liming and leaching, ये भी इसमें कर सकते हैं. Liming is primarily way to reclaim any type of acid soils. If these soils are leached during early years of acidification, lime requirement are lowered. Leaching, however, is the difficult because the high water table commonly found in these type of soils, low permeability of the clay. Sea water is sometimes available for preliminary leaching.
अब बनाता है कैलकेरियस सॉइल्स। मैंने बताया था कैलकेरियस सॉइल्स वो होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 15% से अधिक होगी। एंड गिव if calcareous soils that contains enough free calcium carbonate and give efflorescence visibly releasing carbon dioxide gas when treated with dilute 0.1 normal hydrochloric acid. The pH of calcareous soils more than 8.5 and it is also regarded an alkaline soil. अब इन सॉइल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? द सॉइल आर फॉर्म्ड लार्जली बाय द वेदरिंग ऑफ कैलकेरियस रॉक्स and fossil shell bed like varieties of chalk, marl, limestone and frequently a large amount of phosphates. Soils are often very fertile. Soil also can become calcareous through long-term irrigation with water contains a small amount of dissolved calcium carbonate that can accumulate with time. Calcareous soils are contain more than 3% to 25%, to 25% calcium carbonate by weight with pH values with a range of 7.6 to 8.3. हाँ, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 3 to 25 हो सकती है, लेकिन 50 to एवरेज 50% टू अधिक होगी। मैनेजमेंट ऑफ कैलकेरियस सॉइल्स। Fertilizer management in calcareous soils is different from that of non-calcareous soils because of the effect of soil pH on soil nutrient availability and chemical reactions that affect the loss or fixation of some nutrients. यानी कि फिक्सेशन को इफेक्ट पड़ेगा कि न्यूट्रिएंट का फिक्सेशन होता है। द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द केमिस्ट्री एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक एंड आयरन। द अवेलेबिलिटी ऑफ copper also is affected by the calcareous soils. छोड़ो इसको। अब आता है मैन मेड पोल्यूटेड सॉइल्स। सोइल कंटामिनेशन इज द प्रेजेंस ऑफ मैन मेड केमिकल्स और अदर अल्टरेशन ऑफ द नेचुरल सोइल एनवायरनमेंट। दिस टाइप कंटामिनेशन टाइपली अराइज फ्रॉम द रप्चर ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड, परकुलेशन ऑफ कंटामिनेटेड सरफेस। आप भी जानते हो कि मैन मेड जब मैन तो है कि पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं बहुत मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर, उससे पोल्यूटेड हो रही है सोइल, क्वालिटी उसकी हेल्थ में डिक्रीज हो रही है, क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। इसके बाद अपन चलते हैं ये हैवी मेटल्स। अर्थवर्स हो गया, ये आपको अर्थवर्स को जरूरत नहीं है। ये आपके हो गया, ये नहीं है आपके। ये इरोजन, ये भी आपके है। आप देखो इरोजन के लिए आप शायद इरोजन के अलग से क्लास कराई हुई है, आप वहाँ से इरोजन का देख सकते हो। आपके इसमें शायद है इरोडेड सोइल का, तो वो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है साथियों, ये जो आप मैंने पढ़ाया है ये आपको उसमें कंप्लीट, ये ऐसा नहीं है कि हाँ ये आपको रटना है, ये आपको एक डायरेक्शन देता है कि आपको ये चीज़ पढ़नी है। आप पहले क्लास लेना, उसके मैं बार बार बोलता हूँ कि आप पहले क्लास लो, फिर अपने नोट्स पढ़ो अच्छे से, तभी आपका पेपर अच्छे से होगा, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। और सिलेबस का कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। आप एक्यूरेट, मेरे से कोई टॉपिक छूट भी गया बाय द वे, मैंने वैसे कोशिश की पूरे को लेने की, फिर भी कोई रह गया तो आप उसे देख के अच्छे से कहीं ना कहीं से कवर करके जाना एग्जाम से पहले। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और किस टॉपिक के साथ।